गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जो आज का ब्लॉग है वो थोड़ा सा होने वाला है इन्फॉर्मेटिव। इसमें मैं आपको बताऊँगा जो स्टूडेंट्स यूके आना चाहते हैं क्या उन्हें सच में यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आना चाहिए तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए उनको, वो सब बताऊँगा मैं आज आपको। तो चलो शुरू करते हैं। A few moments later. ब्लॉग में आपको बताया जैसे कि स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हमें यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला आंसर है जो वो है कि हाँ ज़रूर स्टूडेंट्स को यूके आना चाहिए। काफ़ी अच्छी कंट्री है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं यहाँ पे। और दूसरी बात जो है स्टूडेंट्स को बैचलर्स पे आना चाहिए या मास्टर्स पे। बैचलर्स पे स्टूडेंट्स को जो है बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मास्टर्स पे जो बच्चे आएँ, क्योंकि बैचलर्स पे क्या है कि 3 साल की डिग्री है और 3 साल की डिग्री में स्टूडेंट्स को जो है बहुत कुछ जो है फेस करना पड़ता है, क्योंकि 3 साल उनको फ़ी भरनी पड़ेगी। तो 3 साल की फ़ी है वो अप्रॉक्स बन जाती है 40 से 45 लाख। तो आप सोच लो 3 साल जो काम करके आप पैसा कमाओगे वो यहाँ पे जो है वो फ़ीस ही भर दोगे। आपकी ना सेविंग्स होंगी ना आप जो है फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। 1 साल की फ़ीस का क्या होता है कि अगर आप मास्टर्स पे आते हो तो आप पूरी फ़ी जो है वो पे करके आओगे। ठीक है, तो यहाँ आके आपको परेशानी नहीं होगी और आपको ये नहीं होगा कि फ़ी जो है वो देनी है आपने। ठीक है ना, कहीं तो 25 to 75% फ़ी करके भी आते हैं पे करके, बट जो है आप 100% फ़ीस पे करके आओ, क्योंकि अब कॉलेजेस कई हैं उनकी कम फ़ीस है काफ़ी। बैचलर्स पे तो बिल्कुल नहीं आओ, जो है मास्टर्स पे ही आओ। दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट पूछते हैं कौन से इनटेक में आना चाहिए, बेस्ट कौन सा है। तो जो है आपको या तो आना चाहिए मई में, या तो मई इनटेक में आना चाहिए, या आना चाहिए आपको सितंबर इनटेक में। जैन इनटेक में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैन इनटेक में क्या होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और काम भी नहीं होता कहीं भी। तो आपको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप मई इनटेक में आओगे उसमें काम भी ठीक होता है, वेदर भी अच्छा होता है, और क्या कहते हैं सितंबर इनटेक में भी काम अच्छा होता है। सितंबर में थोड़ी सी ठंड हो जाती है पर काम ठीक होता है सितंबर में भी। तो जो अर्निंग होती है वो 12.20 पाउंड्स पर आवर मिलते हैं यहाँ पे। जो स्टूडेंट को लो है 20 आवर पर वीक के, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 80 आवर पर वीक जो है स्टूडेंट काम कर सकता है यहाँ पे। जो NI पे होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, उस पर जो है स्टूडेंट काम कर सकता है 20 आवर पर वीक और 80 आवर पर मंथ। और जो कुछ एजेंसी वगैरह होती हैं वो आपको काम दे देती हैं एक्स्ट्रा, मतलब दे देती हैं जो पे आपको समझ जाओ अब आप। तो क्या कहते हैं, और जो 1 साल की स्टडी ख़त्म होती है उसके बाद जो है हमें मिलता है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जिसको PSW भी बोलते हैं। वो 2 ईयर का मिलता है। अब शायद से जो जैन इंटेक्स ये वाले जैन के बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनको मिलेगा 18 मंथ का, क्योंकि अब इन्होंने उसका पीरियड कम कर दिया है। और उसके बाद जो है, और जब आपको PSW मिलेगा तब आप एलिजिबल होते हो फुल टाइम वर्क करने के लिए। तब आप 40 आवर पर वीक जो है वो काम कर सकते हो, तब आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है। अब जो है वेज रेट भी ये बढ़ा रहे हैं, 12.20 है अभी तो पाउंड पर आवर का। फिर मार्च में जो है 12.70 पर आवर हो जाएगा। Oh my God! Wow! और एक और जो सबसे मेन चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ के एक्सपेंसेस। क्योंकि आप काम करो या नहीं करो, एक्सपेंसेस तो आपको यहाँ पे देने ही पड़ेंगे। जो रेंट है वो भी देना पड़ेगा। रेंट जो है वो अप्रॉक्स 350 से 400 पाउंड है पर मंथ का। ये मैं बात कर रहा हूँ लंदन से बाहर थोड़ा, जैसे साउथ हॉल हो गया, हेज़ वगैरह, मतलब ईलिंग ब्रॉडवे, मतलब लंदन, सेंट्रल लंदन से बाहर का बता रहा हूँ। सेंट्रल लंदन में तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सेंट्रल लंदन जो है। वहाँ पे तो 2-2 हज़ार है पाउंड है पर मंथ का रेंट है सेंट्रल लंदन में। तो एक्सपेंसेस जो है आपको बहुत पहले ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये जो है ये आपको खर्चने हैं, मतलब ये आपके लगने हैं, चाहे आप काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। ठीक है, नंबर 1 पे हो गया रेंट, नंबर 2 पे हो गया आपकी ग्रॉसरी अप्रॉक्स 50 पाउंड्स की आपकी पर मंथ की आराम से आ जाएगी। और जो तीसरी चीज़ है
ग्रॉसरी के अलावा वो है आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट। वो आपका जो है 100 पाउंड्स लगा के चलो आप, ट्रैवलिंग का आपका महीने का लगेगा। मेरा वैसे 80 पाउंड लगता है, कई बार अगर ट्रेन में आना जाना हो तो फिर मतलब अप्रॉक्स 100 लग ही जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट का ओस्टर कार्ड होता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, वो होता है 17.30 का होता है पर वीक का। तो अप्रॉक्स जो है 70 पाउंड पर मंथ के उस पर लग जाते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद है आपका खाने का जो है बाहर का, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर खा रहे हो, तो आपके 30-40 पाउंड 50 पाउंड जो है वो लग जाएंगे आराम से। मतलब 15-20 दिन में इतने, मतलब एक महीने की जो है आप अगर बाहर खाओगे अप्रॉक्स 100 पाउंड्स आप लेके चलो, कितने आप बाहर खा लोगे। अप्रॉक्स 600 से 700, 600 ही लगा के चलो आप, पैसे बचा के भी चलो ना, तो 600 जो है पाउंड आपके लग ही जाएंगे। ये जो है ये तो आपके एक्सपेंसेस हैं ही हैं, बाकी जो बचेगा वो आप सेव कर पाओगे। अब ठंड जो है बहुत हो गई है, अब कॉफ़ी पीते हैं और फिर करते हैं बाकी बात। चलो कॉफ़ी शॉप चले। ये देखो यूरी कैफ़े, जहाँ पहली बार आया था ना फर्स्ट वीडियो में। देख लो मैंने लिए आइस टी। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो कंट्री तो अच्छी है। तो मैं जो है वो आ गया था घर वापस। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस रिगार्डिंग तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगा। किसी भी रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को डायरेक्ट DM करो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। होप आपको व्लॉग पसंद आए, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।